हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज़ है डियर गाइस आपके साथ टैरोट कार्ड में देखेंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनली रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। जो भी टैरोट कार्ड में आएगा मैं वही चीज़ आपको बताने वाली हूँ जो मुझे एनर्जीज़ दिखेगी। आपके साथ रेजोनेट करे तो आप इस रीडिंग को देखिएगा, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। ज़बरदस्ती से मैच करने की ज़रूरत नहीं है। सो क्या एनर्जीज़ है। एंड दूसरी चीज़ कहना चाहूँगी कि ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। मान लीजिए आपको ये रीडिंग कभी भी मिल सकती है। मान लीजिए मैं अभी कर रही हूँ और आपको कभी और मिली किसी वीक में, मंथ में, ईयर में, सो नो प्रॉब्लम। एनर्जीज़ वेस्ट होते हैं टैरो कार्ड। आपकी एनर्जीज़ होगी तभी आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर नहीं है आपकी एनर्जीज़ तो आपके लाख चाहने के बाद भी ये रीडिंग आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो चलिए क्या एनर्जीज़ है देखेंगे टैरो कार्ड में आपके पर्सन की। सो चलिए, एंड सभी लोग देख सकते हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपका रिलेशन कोई भी हो सकता है आपके पर्सन के साथ। तो क्या एनर्जीज़ है, ओके, क्या एनर्जीज़ है देखेंगे टैरो कार्ड में। एंड कार्ड्स ले लेती हूँ मैं। तो आपके पर्सन की तरफ ना द वर्ड का कार्ड आया है, द टावर का कार्ड आया है। और भी देख लेंगे कार्ड्स आपके पर्सन की साइड से। पहले कार्ड्स ले लेती हूँ, देन उसके बाद मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। पर्सनल रिक्वायरमेंट हो, आपको पर्सनली गाइडेंस लेनी है, रीडिंग लेनी है, ले सकते हैं। मेरा नंबर मेरे ही वीडियो पर मिल जाएगा, आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ, तो कमेंट सेक्शन के नंबर से बचें। और क्या एनर्जीज़ आ रही हैं, ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ आ रही है। इग्नोर कर रहे हैं क्या आपके पर्सन इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। मेरे को एनर्जीज़ जो है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि इग्नोरिंग एनर्जीज़ आ रही है। लगातार आपको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। आई थिंक देखिए इनकी एनर्जीज़ में परवाह तो मुझे दिख रही है। कार्ड्स में ही तो पता चल रहा है कि वो इंसान जो भी, जिनके लिए भी आप इस समय रीडिंग देख रहे हो, जो भी पर्सन है आपके, इनके दिन में फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। एंड बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स भी नज़र आ रही हैं, बट सामने से इग्नोर कर रहे हैं। मेरे को यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। मतलब आप ये सोचिए कि अगर ये आपके सामने है, मान लीजिए एक छत के नीचे आप लोग रहते हैं, किसी वर्क प्लेस पर है, किसी घर, मतलब घर में है आप, कोई भी रिलेशन हो सकता है आपके मैरिड पार्टनर हो, छुपा भी रहे हैं कुछ आपसे और इग्नोर भी कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इग्नोरिंग एनर्जीज एंड कुछ छुपा रहे हैं, कुछ डाउट्स, किसी का फियर दिख रहा है, कोई ऐसा बर्डन दिख रहा है जिसकी वजह से खुलकर आपके सामने नहीं आ पा रहे। इनकी जो एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा एक ऐसा दबाव मुझे दिखाई दे रहा है, बर्डन दिख रहा है। किसी थर्ड पर्सन का बर्डन हो सकता है, किसी ऐसे पर्सन का बर्डन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में डिस्टर्ब कर रहा हो। सो यहाँ पर एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ। एनर्जीज़ में क्या हो रहा है कि देखो सिचुएशन, कुछ तो चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर, जैसे कि मतलब कोई किसी बात को लेकर सडनली चीज़ें जो है वो समझ नहीं आ रही हैं। मतलब गलत फहमियाँ भी दिख रही हैं। मतलब आप कुछ बात थी कुछ और बात होने लगी कुछ और, यहाँ पर ये दिख रहा है। मतलब लाइक जैसे कि कुछ गलत फहमियाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। किसी गलत फहमी की वजह से कुछ आर्ग्यू भी दिख रही है। ऐसा हुआ था क्या, कमेंट करके बताइएगा कि आर्ग्यू दिख रही है। मतलब जैसे कि कोई बात थी आपकी, किसी से रिलेटेड हो सकती है, थर्ड पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, या फिर आप दोनों के बीच में फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। इस बात पर आपकी आर्ग्यू हो गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये थोड़ा खिंचा खिंचा सा महसूस कर, अग्रेसिवनेस भी एनर्जीज़ में आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर डेविल की एनर्जीज़ आ रही है। इग्नोर इस समय बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे ये। अब मतलब आप ये देखिए कि इनकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब ट्रू फीलिंग्स दिख रही हैं। लेकिन यहाँ पर डेविल की एनर्जीज़ हो रही है, डेविल की एनर्जीज़ हो रही है। अब डेविल की एनर्जीज़ अगर मान लीजिए ये डेविल होता है, राहु को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो भ्रम फैलाता है, ठीक है। भ्रम मतलब है बात कुछ और हो रही है कुछ, ठीक है। मतलब समझ नहीं आना, आपस में एक दूसरे को दूसरे की बातों को एकदम से किसी और बात में ले जाना, है ना। कोई छोटी सी बात है उसको ख़त्म करने की जगह और बहुत बड़ी बात कर देना, एक दूसरे को ब्लेम करना,
आपने ऐसा किया था, आपने वैसा किया था, या आप ऐसे हो, आप वैसे हो, लाइक कुछ भी, कि मैसेज नहीं कर रहे हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, मतलब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, या फिर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में ऐसी सिचुएशन दिख रही है। वही पास्ट में ये सब चीज़ें नहीं थी, पास्ट में एनर्जीज क्लियर आ रही है, जो कि पास्ट में लग रहा है कि हाँ भाई आज जो प्रेजेंट में जो सिचुएशन हो रही है ना, ऐसी तो पास्ट में कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, इग्नोरिंग एनर्जीज आएगी, या वो बात ही करने को तैयार नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर तो मुझे इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बात करने को तैयार नहीं है, मन है इनका, फीलिंग्स है इनकी आपको लेकर, परवाह भी, लेकिन फिर भी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेविल बैठा हुआ है। अब ये जो डेविल है वो आप दोनों के बीच में एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है। अब यहाँ पर देखो नाइट ऑफ कप्स भी आ रहा है, आप देख रहे हो एनर्जीज में नाइट ऑफ कप्स भी दिख रहा है। तो अब ये जो नाइट ऑफ कप्स है, ये यहाँ पर ये कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है, मतलब उनको लगता है आपके पर्सन को कि वो आपको कॉल करें या आपको मैसेज करें, मैसेज कर करके वो डिलीट कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ फियर भी दिख रहा है, मतलब आना चाहते हैं आपके पास, फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्योंकि जो आपका साथ है ना इनका और आपका, वो काफ़ी पुराना साथ मुझे दिखाई दे रहा है। आई थिंक आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं ये, या फिर ना सही चाइल्डहुड फ्रेंड, लेकिन एनर्जीज आ रही हैं कि मतलब बहुत क्लोज रिलेशन, लाइक ऐसा कि जिसमें आप सब कुछ एक दूसरे को शेयर कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स बता रहे हो एक दूसरे को, कि इतनी परवाह कर रहे हो। इनकी भी एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की, तो इनकी एनर्जीज़ को भी देखकर मुझे लग रहा है कि मैच्योर एनर्जीज़ दिख रही है, मतलब बहुत मैच्योर पर्सन दिख रहे हैं। हाँ ये बात है कि इनकी एनर्जी से मुझे थोड़ा गुस्सा दिख रहा है, कि जैसे मतलब किसी बात को लेकर, किसी छोटी बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा, और वो भी अभी हुई है ऐसी सिचुएशन कि कोई भी बात है तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना या फिर आर्ग्यू बहुत ज़्यादा करना, या आपके साथ ऐसा वेव करना, क्योंकि टावर की एनर्जीज भी आ रही है, आपके साथ ऐसा वेव करना जैसे कि मतलब आपको लगे कि ना तो दूर जा रहे हैं, ना ही प्रॉपर तरीके से बीच में आ रहे हैं, मतलब एक फंसाव सा महसूस हो रहा है इनकी लाइफ में। और वही जो फंसाव है वो इनकी एनर्जीज आपके पास आ रही है, तो आप भी स्ट्रक हो रहे हो, आप भी अटक रहे हो, मतलब दोनों ही एक दूसरे की एनर्जीज में स्ट्रक हो रहे हो। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, जबकि आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपको लेकर मोहब्बत है, और वो टोटल एनर्जीज उनकी जो निकल कर आ रही है, वो आज भी इतना टाइम हो गया आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को, बात नहीं हो रही है, फिर भी कहीं ना कहीं इनका जो माइंड है वो प्रॉपर आपकी तरफ ही लगा रहता है, इनके दिमाग में आप रहते हो, लेकिन यहाँ पर बर्डन फियर भी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है कि एनर्जीज स्ट्रक हो रही है। अभी मैं इनके कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ, मैं राशि बता देती हूँ, आप राशियाँ भी सुन लीजिएगा। कैंसर दिख रही है, सजिटेरियस एरीज दिख रहे हैं, वर्गो कैप्रिकॉन दिख रहे हैं, टॉरस जेमिनी दिखाई दे रहे हैं, स्कॉर्पियो दिख रहे हैं, मीन राशि नज़र आ रही है। देखिए ये राशियाँ नज़र आ रही है। अभी आप देखो इनकी एनर्जीज, यहाँ पर द मून का कार्ड्स है। अब ये कार्ड्स क्यों आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में दिमाग में आप रहते हो। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको अपने माइंड से निकाल दिया है, भाई आपसे जो मतलब था हो गया पूरा, आप माइंड से निकाल दिया, नहीं, माइंड में आप हो। द मून की एनर्जीज आ रही है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। आप देख रहे एक पर्सन बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा दूर की सोच रहा है, मतलब लाइक फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि भाई क्या होगा, हमारा रिश्ता टिकेगा, दोबारा हम मिलेंगे क्या, मतलब ऐसी बातें सोच रहे हैं कि क्या गलतफहमी हमारी हो गई हम दोनों के बीच में, ये सब चीज़ें कब ठीक होंगी, ये सारी चीज़ें। और इनकी एनर्जीज देखकर मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं कि कोई फैमिली इशू है, मतलब जब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं ना, तो इनको फैमिली दिखाई देती है। अब ये आप लोग एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो, लव रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, मैरिड में भी हो सकते हो। मतलब यहाँ पर फैमिली का इशू आ रहा है कि इनको कहीं ना कहीं फैमिली दिख रही है, फैमिली की वजह से स्टेप लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जब चाहे स्टेप ले सकते हैं। मैं बोल रही हूँ ना आपसे, मेरे को एनर्जीज क्या आ रही है, मैसेज कर करके डिलीट कर देना, कॉल करना, सोचना, और उसके बाद फिर
हिम्मत ना होना, फियर, ये सारी चीज़ें दिख रही इवन, जबकि फीलिंग्स ट्रू हैं, रिलेशन चाहे कोई भी हो, राइट। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी करते हैं, क्योंकि देखो ओवर थिंकिंग में क्या चीज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर कर दो। ओवर थिंकिंग में ये पास्ट के बारे में सोचते हैं। इनका और आपका पास्ट में क्या था कि अच्छा बॉन्डिंग थी, आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग थी, एक अच्छा रिलेशन था पास्ट में, ठीक है। लेकिन वो रिलेशन आई थिंक कुछ टाइम तक चला होगा आपका, ठीक ठाक चला, लेकिन उसमें फिर रुकावटें आने लगी, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ होने लगी। बात जब फ्यूचर की आने लगी या साथ रहने की आने लगी तो बैक स्टेप होने लगे। मतलब जब ऐसी सिचुएशन आई लाइक अ मैरिज की बात, या किसी को पता चली, जब किसी को पता चलना शुरू हुई कि हाँ भाई मैरिज करना चाहते हैं, या फिर फैमिली का साथ ना देना, या फिर इनका ही आपके लाइफ में आकर आ जाना, आपकी लाइफ में और आकर किसी तीसरे को सपोर्ट करना, जानबूझकर झूठ बोलना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इग्नोर करना, ये सारी नज़र आ रही हैं। बट अब इनकी फीलिंग्स तो है आपके लिए, और ये फीलिंग्स में आपको पाना भी चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स दिख रही है कि हाँ भाई, क्योंकि देख रहे हो आप मून की एनर्जीज आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बर्डन शो हो रहा है, और वो बर्डन फैमिली का भी हो सकता है, या फिर किसी ऐसे पर्सन का भी हो सकता है जिसको इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स तो दिया, लेकिन जब इन्हें सच्चाइयाँ पता चली और जब कुछ इन्हें सीक्रेट्स पता चले, तब जाकर इनको समझ आया कि हाँ मैंने गलती की, मुझसे मिस्टेक हुई। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की आ रही है, और इनका हेल्थ का प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का, कि कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे इनके, ज़रूर आ रहे होंगे, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। और फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं। ज़रूरी नहीं है हर किसी में, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, मैं बार बार इसलिए कह देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप, लेकिन कुछ एनर्जीज़ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रही है। या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर हेल्थ इशू, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ये दो चीज़ें मेरे को बड़ी अच्छे से दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं इस वजह से थोड़ा सा माइंड में डिस्टर्ब भी हो रहा है। एक तरफ अपनी पर्सनल लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रही है, दूसरी तरफ रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स हो रही है, और तीसरी चीज़ सब कुछ जो मतलब पहले से सब कुछ ठीक था, अभी सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये है इनकी एनर्जीज़, ठीक है। अभी मैं आपकी एनर्जीज़ को एक बार चेक कर लेती हूँ। चलिए मैं इस कार्ड से करती हूँ आपकी एनर्जीज़ को चेक। देख लेते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या हो रही है। ओके देखो आपके कार्ड में देखो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है सबसे पहले, आप देखो, ठीक है। ये कार्ड्स आपकी तरफ से आए, अगर आपको एनर्जीज रेजोनेट कर रही है तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ है। और ये पॉसिबिलिटीज़ किस चीज़ की है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड में तो हैप्पीनेस आई है भाई। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कोई ख्वाब या कोई बहुत बड़ा ड्रीम्स पूरा हो रहा है, ठीक है। और मिलना तो चाह ही रहे हैं, देखो ये कंट्रोल, लेकिन आपके इसमें आ रहा है, देखो एक सेकंड, ब्लॉक किया है क्या आपको? ब्लॉक तो है आपका रिलेशन। यहाँ पर कार्ड्स जो है ना शो हो रहे हैं कि मतलब लाइक ब्लॉक, कंट्रोलिंग एनर्जीज, ब्लॉक। आपकी तरफ से जो कार्ड्स आ रहे हैं ना उसमें दिख रहा है कि ब्लॉकेजेस हैं, और बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं। लाइक सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया है, और अगर नहीं ऐसा है कि मान लीजिए ब्लॉक नहीं किया है तो सामने रहकर भी बात नहीं होती, साइलेंस कम्युनिकेशन हो रहा है। साइलेंस मतलब साइलेंस मोड पर डाल दिया है, जो होगा देखा जाएगा। साइलेंस है, कहना बहुत कुछ चाहते हैं बट साइलेंस हो रहा है। आपकी एनर्जीज आ रही है कि आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। मैरिज से रिलेटेड कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। मैरिज से रिलेटेड, या तो आपने इनको मैरिज के लिए बोला था कि हाँ हम लोग शादी करेंगे, और वो चीज़ें इन्होंने पूरी प्रॉमिसेस की थी, और लेकिन सडनली आप शॉक्ड हो कि इन्होंने तो रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, अब क्या मैरिज करेंगे। सेकंड थिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले अगर आप हैं, ठीक है। मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं 2 कार्ड्स ले लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को। मैं रीडिंग बिल्कुल क्लियर करके देती हूँ कि भाई जिसको अगर पर्सनल नहीं लेनी है तो कुछ क्लियरिटी मिल जाए, है ना। ओके सो देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है, और आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर जो आ रही है उसमें ये पर्सन जो है ना
इस टाइम पर आपको अगर इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपके साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप कब बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो एनर्जीज तो है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स में आपके अलावा कोई नहीं है। ये जो पर्सन है ये इनकी मतलब बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। हो सकता है कि अभी आप नो कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन पास्ट में जो आपका रिलेशन था ना, वो रिलेशन एक ऐसा रिलेशन था जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, प्योरिटी थी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की केयर परवाह थी। लेकिन अगर आप इस रिलेशन में हैं तो कहीं ना कहीं ये आपसे कांटेक्ट करेंगे ज़रूर, इनकी एनर्जीज आ रही है, क्योंकि लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। इनकी पर्सनल लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है, और पर्सनल लाइफ की वजह से ही चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है, रुक रही हैं, क्योंकि कंट्रोल भी आया हुआ है ना, तो कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से चाह कर भी ना आपकी तरफ पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रही। लेकिन चाह रहे हैं, ये पर्सन चाह रहे हैं, जो भी हैं ये पर्सन आपके फोकस करना भी चाह रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके मन में ये ना आपसे क्या है ना कि आपसे इनको सपोर्ट मिलता था, आपने शायद इनको बहुत सपोर्ट किया है, आपने इनको मतलब यहाँ पर मुझे जो देख रही हूँ, आपने इनको उसमें आपने इनको करियर में भी सपोर्ट किया, आई थिंक हेल्थ इश्यूज़ आए थे वो भी किया था, मतलब मानसिक रूप से भी ये बहुत परेशान थे, तो आपने इनको हेल्प की ताकि ये अपने उस चीज़ से बाहर आए, और धीरे धीरे करके आपका रिलेशन भी ग्रो। नेवियर भी हो सकते हैं आपके, या फिर आप लोग का किसी वर्क में भी कोई वर्क प्लेस हो सकता है, या नेवर हो सकता है, वर्क प्लेस में हो सकते हैं, आप मिले हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, सिचुएशन आप लोगों की ऐसी आ रही है कि अभी ये आपसे इन्होंने बात करना बंद कर दिए, बट इनके दिमाग में आप हो, आप ही हो, और ये कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। इनका मन है कि आपसे कांटेक्ट करके इस रिलेशन को दोबारा स्टार्ट करें। तो ये तो हो गया मैरिड का बता दिया, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर का बता दिया, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और अगर लव रिलेशनशिप में है डियर गाइस, तो आपकी क्या एनर्जीज आ रही है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा देख लेंगे। लिखे कार्ड्स एकदम से उल्टे सीधे हो गए, चले जस्ट मिनट, है ना। ओके देखो ये आया लव रिलेशनशिप में। अगर भाई लव रिलेशनशिप वालों के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है। यहाँ पर रियूनियन का कार्ड आया हुआ है आपके लिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना, अगर रियूनियन का कार्ड आया हुआ है तो कहीं ना कहीं रियूनियन होगा ज़रूर। अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सौम्या मैम इतने दिन हो गए अभी तक तो रियूनियन नहीं हुआ। अरे इतने दिन नहीं हुआ तो क्या होगा नहीं भाई, कार्ड्स आया है, एनर्जीज़ है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की एनर्जीज़ तो होगी ना। जो मेरे हाथ में आया है ये कार्ड्स की भाई, हाँ रियूनियन, तो पॉसिबिलिटीज़ तो है। देखो फर्स्ट कार्ड ही डियर गाइस यहाँ पर आप लोगों के बीच में पॉसिबिलिटीज़ का निकला था। जब पॉसिबिलिटीज़ है तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो सिचुएशन, लेकिन अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो फिर इत्मीनान रखें, धैर्य रखें, पेशेंस रखें, और फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर पर्सनली बात कर ले, तो मैं देखूंगी कि भाई आपकी एनर्जीज़ में क्या है, कब तक होगा रियूनियन। लेकिन हाँ यहाँ पर कार्ड्स है तो लव रिलेशनशिप में एनर्जीज़ आ रही है कि भाई पास्ट में इन्होंने आप सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, और सोशल मीडिया के थ्रू मिलो, या फिर आप कॉलेज में आप लोग रहे, और लेकिन यहाँ पर आप लोगों के बीच में फ्रेंड सर्कल और फैमिली इशू मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये गुस्सा हो गए हैं आपसे किसी बात को लेकर। बात करना सडनली इन्होंने बंद कर दिया। आई थिंक आपकी एनर्जी से ही आपकी पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि आप पास्ट नहीं भूल पा रहे हो, ठीक है। पास्ट इसलिए नहीं भूल पा रहे हो कि पास्ट में आप खूब अच्छे से घूमते फिरते थे, और आपने बहुत मतलब आपकी अच्छी लाइफ थी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन सडनली जो चीज़ें हुई ना जिसकी वजह से एक शॉक लग जाता ना कि मतलब अरे क्या हुआ, सब कुछ तो ठीक था हमारे बीच में, सडनली इन्होंने ऐसा क्यों किया। और इन्होंने शायद प्रॉमिस भी किया था कि हम अपने रिलेशन को फ्यूचर तक लेके जाएंगे, लेकिन बीच में ही डिस्टर्बेंस आ गया। तो देखो अभी जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, मैरिड, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर एंड लव रिलेशनशिप, ठीक है। अब यही तीनों मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अगर ऐसे एनर्जीज है तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी आपसे, ये जो रिलेशनशिप में ना, लव रिलेशनशिप वाला जो ये कार्ड निकाले ना, ये आप फ्रेंड्स के लिए भी देख सकते हो। मान लीजिए आपके फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स हैं तो आप उनके लिए भी देख सकते हो कि इसमें रिलेशनशिप भी आ गया। रिलेशनशिप किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि मतलब आपके पर्सन के साथ आपका दोबारा से, आप लोगों के बीच में दोबारा से रियूनियन होगा, दोबारा से बातचीत होगी। तो यहाँ पर क्योंकि पास्ट अच्छा था, है ना, पास्ट अच्छा था, प्रेजेंट में सिचुएशन थोड़ी ऐसी हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी थोड़ा सा बर्डन नज़र आ रहा है।
नाराज़गी दिख रही है मुझे, आप किस बात पर ये नाराज़गी हो रही है। और दूसरी चीज़, कुछ मिसगाइड किया, जैसे कि फ्रेंड्स वगैरह है ना, तो फ्रेंड्स ने कुछ ऐसा मिसगाइड किया, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी एक दूसरे को गलत मतलब मैसेजेस चले गए हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि आप शायद ऐसे हो, ऐसे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो क्लियर होंगी, लेकिन ये चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। थोड़ा सा रुक जाओ, क्लियर हो जाएंगी ये, निश्चिंत रहो इस चीज़ के लिए। सो ब्लॉक भी किया है अगर, और अनब्लॉक भी हो जाएगा, क्योंकि जब रियूनियन ही होगा तो फिर अनब्लॉक करेंगे तभी तो रियूनियन होगा, बातचीत हो जाएगी, मतलब एनर्जीज दिख रही है। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी, मैंने बड़ी बारीकी से बताया, डिटेल में बताया आपको। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देगा कि कैसी लगी रीडिंग, और टेक केयर, बाय बाय।